हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस से। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और जब हम अच्छे टाइम, अच्छी दशा, अच्छी ट्रांजिट का सामना करते हैं तो हम अच्छे टाइम का फायदा उठाना चाहते हैं और हम अच्छे टाइम के आने का इंतजार करते हैं। हम किसी योग के क्लिक होने का इंतजार करते हैं। हम में से कुछ लोग किसी अच्छी दशा के आने का इंतजार कर रहे हैं, खासकर अगर पिछली दशा या जो मौजूदा दशा हम गुजार रहे हैं उसने हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ, उस अबंडेंस की तरफ बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया जिसकी हम सब तलाश में हैं। हालांकि हम में से कितने लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा अगला चैलेंज कहां से आ रहा है, क्योंकि हम सब बहुत पॉजिटिव लोग हैं और पॉजिटिव रहना अच्छी बात है। हालांकि उन चुनौतियों के बारे में जानना और उनके लिए तैयार रहना भी बहुत जरूरी है जो एक स्पीड ब्रेकर बन सकती हैं, जो एक रुकावट बन सकती हैं, जो आपकी उन्नति को रोक सकती हैं या आपकी उस सलाहियत को रोक सकती हैं जिससे आप अच्छी दशाओं, अच्छी ट्रांजिट, अच्छे पीरियड्स का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है और फिर आप सोचने लगते हैं, मैं कहाँ गलत हो गया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे कोई एक्सीडेंट, नौकरी का जाना क्योंकि आपकी कंपनी ठीक नहीं चल रही, हालांकि आप एक अच्छे कर्मचारी हो और मेहनत कर रहे हो, या फिर अचानक सेहत में कोई चैलेंज जिसकी वजह से आप बिस्तर पर हो या बिल तो छत फाड़ रहे हो, आप काम पर सही परफॉर्म न कर पाए और सारा चक्कर बेकाबू हो जाए। तो कुछ ऐसे मसले होते हैं जिंदगी में जो अचानक एक अलग करवट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में हमने सुना, खासकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमने उस लड़के के बारे में सुना, आर्यन खान, जो शाहरुख खान का बेटा है। वह एक ड्रग केस में फंस गया जहां उसके दोस्त के पास से ड्रग्स मिले जब वह उसके साथ किसी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहा था या कुछ ऐसा, और वो लगभग 17 से 18 दिनों से, मुझे नहीं पता, लगभग 3 हफ्ते से जेल में पड़ा है। तो एक सुपरस्टार जैसे शाहरुख खान की जिंदगी, जो अपनी अगली फिल्म, मुझे लगता है पठान मूवी या कुछ आ रही है, का इंतजार कर रहा है, अचानक उसका बेटा जेल में चला गया, उसके प्रोजेक्ट्स रुक गए और वह अब अपनी जिंदगी में एक अलग चुनौती लड़ रहा है। अपने बेटे को जेल से कैसे छुड़ाए और अपने बेटे का करियर कैसे दोबारा खड़ा करे। उसका बेटा अभी 20वां दशे में है। तो मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान ने इस बारे में सोचा होगा कि यह चुनौती मुझ पर मेरी औलाद के जरिए आएगी। तो कभी कभी हम ऑटो मोड में या डिफॉल्ट मोड में जिंदगी जी रहे होते हैं और उसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता कि चुनौती कहां से आ सकती है। दुनिया के सबसे अमीर लोग या दुनिया के सबसे मशहूर लोग, दुनिया के सबसे सफल लोग, शायद वो भी नहीं जानते कि उनकी अगली चुनौती कहां से आ सकती है। तो यह हमेशा अच्छा है कि हम पैदा हुए हैं और हमारे हाउस और साइंस में प्लेसमेंट के आधार पर चुनौती हमारे लिए कहां से आ सकती है। मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है कि अलग अलग लग्नों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आ सकता है, तो कृपया वह वीडियो देखें कि अलग अलग लग्नों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आ सकता है। हालांकि यह एक और होलिस्टिक वीडियो है जो मैं बना रहा हूं, जहां मैं हाउस और साइन दोनों को मिला रहा हूं और यह कैसे कुछ उथल पुथल, अचानक चुनौतियां आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी रुकावटें पैदा कर सकते हैं जिनसे आपको या तो लंबे समय तक जूझना पड़े या फिर अचानक ऐसी चुनौती आए जो आपको सूखा दे, आपकी एनर्जी खत्म कर दे, शायद थोड़े समय के लिए, लेकिन उससे उबरने के लिए आपको महीनों या शायद सालों, कभी कभी दशकों भी लग सकते हैं। या फिर ऐसा कोई मसला या चुनौती आती है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दे। आपको अपने पार्टनर में बेवफाई पता चलती है और अचानक तलाक हो जाता है और फिर आपकी सारी जिंदगी उलट पलट हो जाती है। हालांकि वह घटना कुछ महीनों में घटी होगी, आपको शायद 2-4 महीने में तलाक हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा आपने उसका सामना शायद 6 महीने किया। लेकिन अब जिंदगी ने एक अलग करवट ले ली और अब बच्चे, आपका सोसाइटी, आपके दोस्त, सब कुछ बिखर जाता है।
क्योंकि जब आप किसी से शादी करते हो तो बहुत सारे रिश्ते कॉमन होते हैं, बहुत सारी पार्टियां जहां जाते हो वो भी कॉमन फ्रेंड्स होती हैं, तो पूरा सोसाइटी भी बदल जाता है। बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है। आप कहाँ काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, किसके साथ रहना चाहते हो, पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो तरह तरह की चुनौतियां आपकी जिंदगी में बिना बताए आ सकती हैं। हालांकि ज्योतिष हमें कुछ टिप्स देता है, कुछ तकनीकें देता है कि हम जान सकें कि अगली चुनौती कहां से आ सकती है, और वह है कल पुरुष कुंडली को देखना, साइन एनर्जीज क्या हैं, और फिर वो एनर्जीज आपकी अपनी कुंडली में कहाँ रखी हैं। मिसाल के तौर पर कल पुरुष कुंडली में, जो मेष राशि या मेष राशि के नाम से भी जानी जाती है, जब आप उस खास लग्न को देखते हैं तो छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव की एनर्जीज क्या हैं, यानी दुष्टानों की। ये छठे भाव की एनर्जीज कन्या राशि की होती हैं। 8वें भाव की एनर्जीज वृश्चिक राशि की होती हैं, जो उथल पुथल, रुकावटें, अचानक चुनौतियां लाने वाली राशि है। छठा भाव कन्या यानी वहां तुम्हें छुपे हुए दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, कानूनी झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है, कोर्ट केस वगैरह, साथ ही रिश्तों का नुकसान भी और बीमारियां भी, जो कन्या राशि की एनर्जीज में हैं। 12वें भाव की एनर्जीज क्या हैं? 12वें भाव की एनर्जीज मीन राशि की हैं। एकांत, अकेले काम करना, अकेले रहना, शायद विदेश जाना भी, लेकिन अलगाव, अकेलापन और उन चुनौतियों से गुजरना भी जो तुम्हें अकेलापन महसूस कराए, जो तुम्हें ऐसा लगे मानो तुम जेल में हो या असल में तुम्हें जेल में डाल दें, जो मीन राशि की एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज तुम्हारी कुंडली में जहां रखी हैं, वे फ्लैश पॉइंट एरियाज हैं। बहुत बार हमें कलपुरुष कुंडली या मेष राशि की एनर्जीज यानी कलपुरुष साइन लग्न और अलग अलग कुंडलियों के बीच का कनेक्शन नहीं दिखता, और यहीं हम चूक जाते हैं। देखो, वृषभ राशि के जातक के लिए कन्या राशि की एनर्जीज कहाँ जाती हैं? कन्या राशि की एनर्जीज 5वें भाव में जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कन्या राशि छठे भाव से दूर जा रही है। वृषभ राशि के जातक के लिए प्रतिस्पर्धा या बीमारियों की वजह से चुनौतियां नहीं आ सकती। बीमारियां फिर भी वृषभ राशि के जातक के लिए छठे भाव से आ सकती हैं। छठा भाव अब तुला राशि बन जाता है। हालांकि कन्या राशि का 5वें भाव में जाना यह मतलब है कि मसले और चुनौतियां 5वें भाव से भी आ सकते हैं, जहां व्यक्ति को अपना लॉजिक और रीजनिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो कन्या दर्शाती है, ताकि वह अपने बच्चों को गाइड कर सके, अगर व्यक्ति को अपनी नौकरी में चुनौतियां हैं, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां है, उसकी नौकरी में उथल पुथल, तो उसे इस पूरे लॉजिक, रीजनिंग, प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल करके उस चुनौती पर काबू पाना होगा। दूसरी बात, अगर व्यक्ति नौकरी करना चाहता है या नौकरी बदलना चाहता है या करियर की सीढ़ी चढ़ना चाहता है, जो 5वां भाव दर्शाता है, तो कन्या राशि में प्रतिस्पर्धा की एनर्जीज भी होती हैं। तो यहाँ व्यक्ति को करियर की सीढ़ी चढ़ने के लिए अपने सहकर्मियों से बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, और तुम उससे बच नहीं सकते। तो वृषभ राशि के जातक के लिए नौकरी में बदलाव, उथल पुथल, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि 5वां भाव 10वें से 8वां है, फिर भी सहकर्मियों की वजह से आ सकते हैं, या उसकी सेहत की वजह से भी। सेहत अचानक गिर सकती है या अलग करवट ले सकती है, जिसकी वजह से करियर में उथल पुथल हो सकती है, या नौकरी वालों के मामले में 5वां भाव बच्चों के बारे में भी है, तो यहाँ बहुत बार तुम्हें अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह गाइड करने के लिए अतिरिक्त फोकस, अतिरिक्त ध्यान देना पड़ सकता है, ताकि अपने बच्चों की मदद कर सको, अपने बच्चों के करियर को एक फिलिप दे सको, और बच्चों को भी अपनी जिंदगी में बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। यह तुम्हारे बच्चों के लिए भी आसान नहीं होगा। तो हर लग्न को चुनौतियों का एक निश्चित सेट दिया गया है, और इंसान को यह समझना जरूरी है कि वो चुनौतियां क्या हैं, इस आधार पर कि तुम्हारा लग्न क्या है, तुम्हारी कन्या राशि की एनर्जीज कहाँ जा रही हैं, तुम्हारी वृश्चिक राशि की एनर्जीज कहाँ जा रही हैं, तुम्हारी मीन राशि की एनर्जीज कहाँ जा रही हैं। अब वृषभ राशि के जातक पर, क्योंकि हम उसे मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं,
गौर करें, अगर कन्या 5वें भाव में जाती है तो अब वृश्चिक राशि की एनर्जीज कहाँ जाती हैं? वृश्चिक राशि की एनर्जीज अब 7वें भाव में जाती हैं। तो अगर वृश्चिक राशि की एनर्जीज 7वें भाव में जाती हैं, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को सबसे बड़ी उथल-पुथल, रुकावटें, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी शादी और उसके मिलन से सामना करनी पड़ सकती है, जिसका मतलब है कि उसकी जिंदगी भर यह आसान नहीं होगी। तो डेटिंग का शुरुआती दौर या पहले 4-5-6 सालों में बैठने की कोशिश आसान नहीं होगी, ऊपर नीचे से गुजरना पड़ेगा, उलट पुलट से गुजरना पड़ेगा, इससे पहले कि इंसान किसी रिलेशनशिप में बैठने की कोशिश करे। और जब सब कुछ ठीक लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, तो अचानक आपकी शादी में कुछ ऐसा आ सकता है जो फिर आपकी जिंदगी को बवंडर में डाल दे, आपको उन चुनौतियों से गुजार सकता है। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपका जीवन साथी कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको चुनौती का सामना करना पड़े, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसी चुनौती का सामना करना पड़े जहां जोड़े को साथ खड़ा होकर उस चुनौती का सामना करना पड़े। वह किसी बच्चे की सेहत से या फिर एक व्यक्ति के करियर से आ सकती है, क्योंकि उसका असर दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी पत्नी की सेहत किसी चुनौती से गुजर रही है, तो जाहिर है आपको दोनों को साथ उसका सामना करना होगा। आपकी पत्नी का करियर किसी चुनौती से गुजर रहा है, या उसे शहर बदलना पड़ रहा है, या उसे अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ रहा है, अपने काम का शेड्यूल बदलना पड़ रहा है। जाहिर है कि आपकी जिंदगी भी बवंडर में आ जाती है और तुम्हें दोनों को बैठकर सोचना पड़ता है कि आगे क्या करना है। या अगर कोई जीवन साथी किसी चुनौती में पड़ जाता है, जैसे बेवफाई या शादी के बाहर देखना, चाहे वो मसला जो भी हो या जो भी स्रोत हो, दोनों को बैठकर यह रणनीति बनानी पड़ेगी कि उसका सामना कैसे करना है और क्या करना है। तो 7वें भाव में वृश्चिक एनर्जीज का मतलब है कि अचानक मसले, अचानक चुनौतियां आएंगी जिनके बारे में सोचा भी नहीं होगा, और फिर तुम्हें अचानक अपनी एनर्जी देनी पड़ सकती है, अचानक अपना ध्यान देना पड़ सकता है। तो वृषभ राशि के जातक के लिए तुम्हारी मीन राशि की एनर्जीज फिर कहाँ आती हैं? तुम्हारी मीन एनर्जीज अब 11वें भाव में आती हैं। अब 11वां भाव क्या है? सामाजिक जीवन, सामाजिक कनेक्शन, आपके नेटवर्क कनेक्शन, आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों का भाव, और यह भी कि आप समाज को क्या वापस दे सकते हैं, आप बड़े सामाजिक स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो जब 11वें भाव में मीन एनर्जीज होती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके सपनों और ख्वाहिशों की राह आसान नहीं होगी। अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए चुनौतियों पर काबू पाने में रुकावटें आएंगी, यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कुछ नुकसान होंगे या कुछ ऐसा होगा जिसे आप हासिल नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां मीन एनर्जीज हैं। या यह सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है कि आपकी ख्वाहिशें विदेशों से पूरी हों, न कि अपने देश में, लेकिन तुम्हें 12वें भाव के साथ एक मजबूत कनेक्शन भी देखना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ 12वां भाव मेष है, मंगल 12वें भाव का स्वामी है। देखो मंगल कैसे रखा है, लेकिन एनर्जी यह जरूर है कि तुम्हें चुनौतियों, नुकसान, मसलों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अपने दोस्तों से अलग थलग महसूस कर सकते हो, यानी तुम दोस्तों से बहुत जुड़ाव महसूस नहीं करोगे, या तुम पाओगे कि जो लोग सच में तुम्हें जानते हैं वो बहुत कम हैं, 1 या 2 नहीं, वो 4 दोस्त जिन्हें तुम फोन कर सकते हो और वो तुम्हारी तरफ दौड़े आएंगे, शायद 1 या 2 ही होंगे। हालांकि तुम बहुत सारे लोगों को जानते हो, बहुत तथाकथित दोस्त या जान पहचान वाले हो सकते हैं, फेसबुक फ्रेंड्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो लोग जो तुम्हारे साथ खड़े रहें, यहाँ तक कि तुम्हारी सबसे बुरी चुनौतियों में भी, और महीनों तक, सालों तक तुम उन्हें हमेशा अपने साथ पाओगे, बहुत कम होंगे। और यहाँ तक कि तुम्हारी दोस्तियां भी ऊपर नीचे चुनौतियों से गुजरेंगी। कुछ दोस्तियां होंगी जिन्होंने तुम्हें छोड़ा होगा, जिन्हें तुम्हें जाने देना पड़ा होगा। तो 11वें भाव में मीन एनर्जीज की वजह से ऐसा हो सकता है। कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, कुछ कनेक्शन टूट सकते हैं, चुनौतियां आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी हो सकती हैं, और चुनौतियां तब भी हो सकती हैं जब आप किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हों।
बहुत सारी ख्वाहिशें और इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। उन बहुत सारे क्षेत्रों में जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रमोशन मिलना चाहिए था, तुम्हें सराहना मिलनी चाहिए थी, तुम्हें पहचान मिलनी चाहिए थी, हो सकता है वो न मिले। तुम्हें सराहना न मिलने का, पर्याप्त रूप से पहचान न मिलने का नुकसान महसूस होगा। तो कन्या एनर्जीज, वृश्चिक एनर्जीज और मीन एनर्जीज, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे तुम्हारा लग्न कोई भी हो, तुम्हें अचानक मसलों या पुरानी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां कन्या है, नुकसान, अलगाव, अकेलापन, जहां मीन है वहां पर्याप्त समर्थन न मिल पाना, वो एनर्जीज वहां रहेंगी। यहाँ तक कि जब ये राशियां त्रिकोण भावों में आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर कर्क राशि के जातक के लिए मीन 9वें भाव का एक त्रिकोण भाव है। हालांकि मीन की मूल त्रिकोण राशि की एनर्जी कहाँ है? राशि स्वामी बृहस्पति। कर्क राशि के जातक के लिए वह छठे भाव में है। तो वहां तुम्हें यह भी देखना होगा कि मीन का स्वामी बृहस्पति कहाँ रखा है, वह किस डिग्निटी में रखा है और चुनौती कहाँ से आ रही है। यह है प्लेसमेंट के बारे में। तो लग्न के स्तर पर तुम्हारी कन्या राशि की एनर्जी कहाँ है, तुम्हारी वृश्चिक राशि की एनर्जी किस भाव में है, तुम्हारी मीन राशि की एनर्जी किस भाव में है। लेकिन जहां सबसे बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, वहां लॉर्ड्स कहाँ रखे हैं, वे किस डिग्निटी में हैं, कौन से योग हैं, क्या वे किसी दुष्टाने में पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा जागरूक रहो, अपनी कुंडली बहुत अच्छे से समझो और इस आधार पर कि तुम अपनी कुंडली कितना समझते हो, फिर कदम उठाओ। तो कर्क राशि के जातक के लिए अगर बृहस्पति छठे भाव में ही नीच का हो जाता है, तो प्रतिस्पर्धा के कारण, चुनौतियों के कारण तुम्हारे सेवा संबंधों में भी दिक्कत हो सकती है, तुम्हारी टीम वर्क में भी दिक्कत हो सकती है, तुम्हारी पढ़ाई में उतार चढ़ाव आ सकता है, उच्च शिक्षा में उतार चढ़ाव आ सकता है, तुम्हारी उच्च शिक्षा पूरी करने या मास्टर डिग्री लेने में रुकावट आ सकती है, या तुम्हें अचानक ट्रैक बदलना पड़ सकता है और पूरी तरह एक अलग शैक्षिक धारा में आ सकते हो, या हो सकता है कि तुम्हारी शैक्षिक धारा तुम्हें उतना मुनाफा न दे या उतनी फायदेमंद न हो जितनी तुमने शुरू में सोची थी। और कभी कभी वह शैक्षिक डिग्री काफी नहीं होती, क्योंकि तुम्हें छठे भाव की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि छठे भाव में धनु राशि की एनर्जीज हैं, जिसका स्वामी भी बृहस्पति ही है। तो तुम्हें प्लेसमेंट्स भी देखने होंगे। तो पहले किस भाव में वो राशि एनर्जीज हैं, वो राशि एनर्जीज खास तौर पर उस भाव को प्रभावित करेंगी, खासकर कन्या, वृश्चिक और मीन एनर्जीज उस भाव के लिए चुनौतियां और मसले पैदा करेंगी। अगर तुम्हारे 10वें भाव में वृश्चिक है, तो तुम्हें अपने करियर में चुनौतियां, उतार चढ़ाव, उथल पुथल, अचानक मसले, अचानक चुनौतियां देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में तुमने पहले सोचा भी नहीं होगा। अगर तुम्हारे दूसरे भाव में वृश्चिक आता है, तो तुम्हारी आमदनी, तुम्हारी बचत, तुम्हारा पैसा बनाने का तरीका, इसमें उतार चढ़ाव तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना भाव एनर्जीज, राशि एनर्जीज और प्लेसमेंट्स। तो मिसाल के तौर पर तुला राशि के जातक के लिए वृश्चिक दूसरे भाव का स्वामी है। तो अब अगर मंगल अपनी नीच राशि में 10वें भाव में पहुंचता है, तो जाहिर है क्या होगा। दूसरा भाव आय, जीविका का भाव है और दूसरे भाव का स्वामी वृश्चिक अब अपनी नीच राशि में कारक के 10वें भाव में रखा है। तो तुम्हारे कारक में उतार चढ़ाव होंगे, जिसकी वजह से पैसा नहीं आ पाएगा। इस तरह तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे भाव एनर्जीज, राशि एनर्जीज और फिर प्लेसमेंट एनर्जीज अपनी भूमिका निभाती हैं। अगर तुम अपनी कुंडली पर ठीक से ध्यान नहीं देते ये 3 चीजें, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि अगली चुनौती कहाँ से आ रही है। फिर दूसरी चीज जो तुम्हें देखनी है वह है छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी कौन हैं, क्योंकि एक बार तुम राशि एनर्जीज और वे राशियां भावों में कहाँ रखी हैं यह देख लो, तो 12वां भाव उन राशियों के कारण भी चुनौतियां ला सकता है। अब वृषभ राशि के जातक के उदाहरण पर बात जारी रखते हैं। वृषभ राशि के जातक के लिए 8वें भाव की राशि धनु है, और चूंकि 8वें भाव की राशि धनु है, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि, तो तुम्हें देखना होगा कि बृहस्पति कहाँ रखा है, क्योंकि तुम्हारी सीखने में, तुम्हारी समझदारी से फैसले लेने की क्षमता में,
ऐसी चुनौतियां हो सकती हैं जहां तुम्हें अपनी पूरी समझदारी इस्तेमाल करनी पड़ेगी उन रुकावटों का सामना करने के लिए, या तुम्हें अपनी पूरी समझदारी, अपनी पूरी सीख, अपनी पूरी शिक्षा इस्तेमाल करनी पड़ेगी उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो तुम्हारी जिंदगी को बदल रही हैं, या फिर तुम्हें अपनी शिक्षा और अपनी सीख और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि एनर्जीज धनु राशि की हैं। फिर वृषभ राशि के जातक के लिए छठे भाव की एनर्जीज तुला राशि की हैं। तो तुला रिश्तों की राशि है, तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा या चुनौतियां तुम्हारे रिश्तों में ही आ सकती हैं, यानी तुम्हारे दोस्तों के साथ रिश्ते में, तुम्हारे बॉस के साथ रिश्ते में, तुम्हारे जीवन साथी के साथ रिश्ते में तुम्हें चुनौतियां और मसले भी सामना करने पड़ सकते हैं। हो सकता है तुम सबके साथ नहीं घुल मिल पाओ और शायद एक दो प्रमुख रिश्ते तुम्हें लगभग दुश्मन लग सकते हैं, या वो तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हो, या पर्याप्त सपोर्टिव न हो, या पर्याप्त प्रशंसा न करते हो, या पर्याप्त आभारी न हो। ऐसा होगा क्योंकि तुला राशि की एनर्जीज अब छठे भाव में पड़ रही हैं। और वृषभ राशि के जातक के लिए 12वें भाव की एनर्जीज क्या हैं? 12वें भाव में अब मेष राशि की एनर्जीज हैं। तो फिर देखो तुम्हारा मंगल कहाँ रखा है। तो पहला 12वां भाव मेष राशि की एनर्जीज का है, यानी चुनौतियों में जल्दबाजी करना, अचानक फैसलों में जल्दबाजी करना, अचानक फैसले लेना, चाहे वो तुम्हारे करियर से संबंधित हो, किसी से शादी करने से संबंधित हो, कोई नई नौकरी का प्रस्ताव लेने से संबंधित हो। अगर तुम फैसले लेने में अचानक जल्दबाजी करोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 12वें भाव की मेष एनर्जीज बहुत गतिशील होना, हर चीज में जल्दबाजी करना। तुम ऐसा करोगे तो चुनौतियों में पड़ोगे, तो नुकसान में पड़ोगे, तो अकेलापन महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम पर क्या आ पड़ा। और अगर मंगल भी मुश्किल जगह रखा हो तो तुम्हें और भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चाहे तुम्हारा लग्न कोई भी हो, पहले देखो कि तुम्हारी कन्या राशि की एनर्जीज कहाँ हैं, तुम्हारी वृश्चिक राशि की एनर्जीज कहाँ हैं, तुम्हारी मीन राशि की एनर्जीज कहाँ हैं। दूसरा, इन भावों के स्वामियों के प्लेसमेंट कहाँ हैं, वे किन योगों या दोषों में रखे हैं, क्या वे नीच हो रहे हैं, उनकी जिंदगी का कौन सा पीरियड एक्टिव होने वाला है, बहुत जरूरी है। तो अगर तुम्हारा छठा भाव किसी दशा के दौरान, किसी ट्रांजिट के दौरान एक्टिव हो रहा है और तुम उस समय ध्यान नहीं दे रहे कि यह दशा तुम पर आ पड़ी है, तो कुछ चुनौतियां तुम्हारे काम में, तुम्हारे करियर में आ सकती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल और बवंडर आ सकता है, या अचानक चुनौतियां सेहत से आ सकती हैं क्योंकि तुमने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया। अचानक छठा भाव एक्टिव हो जाता है क्योंकि दशा चल रही है, या राहु या केतु या शनि का कोई महत्वपूर्ण ट्रांजिट हो रहा है, या फिर मंगल जैसा कोई पापी ग्रह उस पर से गुजर रहा हो, और अचानक मसले हो जाते हैं और तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम पर क्या आ गया। और वह एक लंबी पुरानी बीमारी हो सकती है जो तुम्हें महीनों, शायद उनमें से कुछ सालों तक इस चुनौती पर काबू पाने में लगा सकती है। तो ध्यान देना कि वह खास भाव कब एक्टिव होगा, मतलब जब उस खास दुष्टाने या कन्या, वृश्चिक या मीन एनर्जीज के एक्टिव होने का ज्यादा मौका हो। दूसरा, महत्वपूर्ण ट्रांजिट पर भी ध्यान देना, खासकर राहु और केतु का, जब तुम्हारी कन्या राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि पर, या तुम्हारे छठे भाव, 8वें भाव या तुम्हारे 12वें भाव पर जा रहे हों, या तुम्हारी जन्म कुंडली में कंबशन या नीच ग्रहों पर जा रहे हों, तब चुनौतियां आने वाली हो सकती हैं, खासकर अगर ट्रांजिट कन्या या मीन या छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव पर हो। तो ध्यान रखना, अपने प्लेसमेंट्स समझना, अपनी राशि एनर्जीज समझना, दशा समझना, फिर ट्रांजिट्स। मिसाल के तौर पर बृहस्पति अगले महीने कुंभ राशि में ट्रांजिट करेगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लग्न में बृहस्पति कौन से भावों का स्वामी है, कौन से दोष या योग रखे हैं? और जब बृहस्पति कुंभ राशि में ट्रांजिट करेगा तो खास तौर पर तुम्हारे लिए क्या होगा? मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है कि अलग अलग लग्नों के लिए बृहस्पति के कुंभ राशि में ट्रांजिट से क्या हो सकता है, एक सामान्य पूरे स्तर पर,
लेकिन खास तौर पर तुम्हारे लिए बृहस्पति जब कुंभ राशि में ट्रांजिट करेगा तो क्या चुनौतियां ला सकता है, इस आधार पर कि तुम्हारा लग्न क्या है, बृहस्पति किन भावों का स्वामी है, धनु और मीन राशि की एनर्जीज कहाँ रखी हैं, और तुम्हारी जन्म कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति या डिग्निटी है। वे चुनौतियां आ सकती हैं, अवसर भी आ सकते हैं, वे प्रायिकताएं भी आ सकती हैं। तो तुम्हें बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। ध्यान में रखते हुए कन्या राशि की एनर्जीज, वृश्चिक राशि की एनर्जीज, मीन राशि की एनर्जीज, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी और अपनी जिंदगी में होने वाले महत्वपूर्ण ट्रांजिट और जब ये एक्टिव हो रहे हैं। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे कि कब ये खास राशि एनर्जीज या भाव किसी खास ट्रांजिट या किसी खास दशा के कारण, किसी खास अंतर्दशा के क्लिक करने के कारण एक्टिव होने वाले हैं, तो तुम तैयार नहीं रहोगे। और यहाँ तक कि सिर्फ सतही स्तर पर अपनी कुंडली जानना लेकिन तैयार न होना, तो तुम फिर से उस बवंडर, चुनौतियों, तीव्रता, मसलों से गुजरोगे और तुम सब कुछ छोड़कर सामने वाली चुनौती के समाधान के पीछे भागोगे। तो अपनी कुंडली पर ध्यान दो, राशि एनर्जीज, भाव एनर्जीज बहुत अच्छे से समझो और फिर बेहतर तरीके से तैयार रहो उन अवसरों का सामना करने के लिए जो आ रहे हैं, और उनका उपयोग करो, और उन चुनौतियों और मुसीबतों से दूर रहने के लिए जो तुम पर हावी होने के लिए आ रही लगती हैं। अब तुम्हें एक हॉलीवुड स्टार की मिसाल देता हूँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के नाम से, लेकिन उनकी सबसे मशहूर भूमिका आयरन मैन की है मार्वल एवेंजर सीरीज में। तो मैं तुम्हें उनकी कुंडली के बारे में जल्दी से बताना चाहता हूँ, उन 2 या 3 प्लेसमेंट्स के बारे में जिन्होंने उन्हें सबसे बड़ी जीवन बदल देने वाली चुनौतियां दी हैं। उनकी जिंदगी भी खुद कई उतार चढ़ावों और विभिन्न मसलों से गुजरी है जिनका सामना उन्होंने किया है, लेकिन काफी हद तक उन चुनौतियों से बाहर निकलने में भी सक्षम रहे हैं, ताकि वह एक ऐसे व्यक्ति बन सकें जो सबसे ज्यादा मांग वाले, सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाले और सबसे सफल हॉलीवुड अभिनेताओं में से एक बन गया है। जहां तक उन अवसरों का सवाल है जो जिंदगी ने उन्हें दिए और उन अवसरों का जो उन्होंने इस्तेमाल किए, तो यह है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कुंडली। तो अगर तुम लग्नेश देखो, उनका लग्नेश चंद्र 10वें भाव मेष में रखा है। यह उनके लग्नेश के लिए एक मजबूत प्लेसमेंट है क्योंकि यह उन्हें रचनात्मकता में करियर देता है, क्योंकि चंद्र लग्नेश न केवल 10वें भाव में रखा है बल्कि अपनी मूल त्रिकोण राशि की एनर्जीज से 10वें भाव में भी रखा है। तो यह उनकी कुंडली को एक अच्छा अवसर देता है कि वह रचनात्मक हो सकें और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करें। हालांकि चंद्र भरणी नक्षत्र में रखा है जिसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र न केवल उनके नक्षत्र का स्वामी है बल्कि शुक्र उच्च का भी है, और बुध जो उनकी 12वीं राशि और तीसरे भाव की राशि है वह नीच राशि में जाता है, लेकिन एक नीच भंग में भी। लेकिन सूर्य उनके बुध और शुक्र दोनों को कंबस्ट दग्ध कर रहा है, जिसका मतलब है कि उनके शुरुआती रचनात्मक वर्षों में उन्हें वह सफलता नहीं मिल सकी जो उन्हें अपने प्लेसमेंट्स के कारण मिलनी चाहिए थी, क्योंकि सूर्य उन्हें दग्ध कर रहा था, और इसलिए उनकी पूरी चंद्र दशा उनके किशोर वर्षों तक वह ड्रग्स में चूसा गया। असल में वह और उसके पिता एक साथ बैठकर ड्रग्स लिया करते थे और वह ड्रग्स की दुनिया में चूसा गया। ड्रग्स क्यों? क्योंकि यहाँ 12वें भाव की एनर्जीज क्या हैं? 12वें भाव की एनर्जीज बुध की हैं। बुध शुक्र के साथ एक नीच भंग में है लेकिन दग्ध भी है, और इसलिए उसका दिमाग ग्रस्त हो जाता है और वह ड्रग्स के दुरुपयोग में पड़ जाता है। ड्रग्स 8वें भाव से भी प्रबल रूप से इंगित होते हैं। 8वें भाव की एनर्जीज क्या है? 8वें भाव की एनर्जीज कुंभ राशि की हैं। शनि यहाँ रखा है। शनि प्लेसमेंट के लिए सुरक्षात्मक है, लेकिन शनि सतभिषा नक्षत्र में रखा है जिसका स्वामी राहु है, और राहु उसकी वृषभ राशि को खराब कर रहा है जिसका स्वामी शुक्र है, जो नक्षत्र स्वामी शुक्र द्वारा शासित है, और राहु एक गुरु चांडाल दोष में रखा है, जिसका मतलब है कि वह समझदारी से फैसले लेने या चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि धनु राशि की एनर्जीज छठे भाव में आती हैं और अपनी लतों पर काबू पाने में सक्षम नहीं है।
क्योंकि बुध बृहस्पति की राशि में 9वें भाव में रखा है, लेकिन बृहस्पति खुद एक गुरु चांडाल दोष में चला गया है, तो उसका प्रारंभिक जीवन उतार चढ़ावों और चुनौतियों से भरा था। हालांकि उसके लिए पलटने का समय राहु की दशा में आया। हालांकि उनका करियर भी बहुत उतार चढ़ावों से गुजरा, क्योंकि उनकी वृश्चिक राशि कहाँ रखी है। उनकी वृश्चिक राशि 5वें भाव में है। उनके करियर में उथल पुथल, चुनौतियां और मसले हैं। और वृश्चिक राशि का स्वामी 10वें भाव का स्वामी भी है, जो मंगल है, और मंगल वक्री है। हालांकि 5वें लेव के भाव में, लेकिन मंगल अभी भी मजबूत है। लेकिन क्योंकि केतु 5वें भाव में वृश्चिक राशि में रखा है, एक अभिनेता होने का, एक मीडिया स्टार होने का, तो उनका प्रारंभिक जीवन बहुत उतार चढ़ावों और चुनौतियों से गुजरा, क्योंकि केतु ने उन्हें भाव में वृश्चिक राशि की एनर्जीज के साथ शुरू में अभिनय से संबंधित करियर में उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। तो अपनी पूरी मंगल दशा में उनका करियर बहुत उथल पुथल से गुजरा। उन्हें कई बार ड्रग्स के दुरुपयोग के कारण भी गिरफ्तार किया गया, और वह इसलिए क्योंकि 12वें भाव की उनकी मीन राशि की एनर्जीज उसका स्वामी एक गुरु चांडाल दोष में है, और उनका वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल वक्री है, और उनका असल 12वें भाव का स्वामी बुध भी वक्री है और एक नीच भंग में है। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ा पलटाव राहु दशा के दौरान आया, और यह इसलिए क्योंकि राहु शुक्र द्वारा शासित राशि में रखा है। तो राहु रचनात्मकता को सक्रिय करता है। राहु वृषभ राशि में भी रखा है, जो पैसे को भी सक्रिय करता है। तो राहु दशा के दौरान उनका पलटाव हुआ, उनका पुनरुत्थान हुआ, उनकी आयरन मैन फिल्में आईं, और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ रखा है, इसलिए उनकी सफलता बृहस्पति दशा में भी जारी रही, जिससे वह अभी गुजर रहे हैं। और यह चरण उनके साथ अगले 2 साल तक जारी रहेगा, जहां उनकी बृहस्पति दशा समाप्त होगी और उनकी शनि दशा शुरू होगी। तो सबसे बड़ी चुनौतियां और मसले उन्हें अपनी शनि दशा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि दशा धीरे धीरे उन्हें नीचे ले आएगी। शनि उनके लिए सुरक्षात्मक होगा, लेकिन शनि उन्हें वे चुनौतियां और मसले भी देगा जहां उन्हें अपने जीवन में सबसे बड़े बदलाव का सामना करना पड़ेगा। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिस सबसे बड़े बदलाव की तरफ देख रहे हैं, वह उनकी उस दशा में है जो 2 साल में शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी होगी क्योंकि वह उसी अवधि में अपनी 7.5 से भी टकराएंगे, और शनि मीन राशि जहां 12वें भाव की एनर्जीज हैं, पर फिर मेष राशि जहां शनि नीच हो जाता है, पर और फिर राहु और बृहस्पति जहां श्रपित दोष सक्रिय होगा, पर जाएगा। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगले दशक या उसके आसपास आ सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से तुम्हें गहराई से और करीब से एक कुंडली को देखना चाहिए। कन्या राशि की एनर्जीज, वृश्चिक राशि की एनर्जीज और मीन एनर्जीज को समझना। जहां स्वामी रखे हैं, वे किस डिग्निटी में रखे हैं, चाहे दग्ध हो या योगों या दोषों में, बुरे पहलुओं में, और जब वे विशेष ट्रांजिट होने वाले हैं, जब वे विशेष दशाएं सक्रिय होने वाली हैं, और फिर तुम्हें योजना बनाने की जरूरत है। जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अगले 1 दशक के लिए योजना बनानी है कि वह अपने जीवन को कैसे स्थिर रख सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, आगे की मुसीबत में नहीं पड़ सकते हैं, और अपने जीवन में एक ऐसे बदलाव की तरफ देख सकते हैं जो शनि उनके लिए पैदा करने वाला है। दूसरी बात, देखो कि तुम्हारी कुंडली में 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव की एनर्जीज क्या हैं, कौन सी राशियां उन विशेष भावों पर शासन कर रही हैं, उनके स्वामी कहाँ रखे हैं, और उनके ट्रांजिट और दशाएं कब सक्रिय होने वाली हैं। और फिर तैयार रहो, क्योंकि तुम गहराई से देख पाओगे, तुम अपनी कुंडलियों को अच्छी तरह समझ पाओगे, दोनों की तुम्हारे लिए कौन से अवसर आने वाले हैं। उन अवसरों का अच्छी तरह उपयोग करो और चुनौतियों, मुसीबतों, मसलों, उथल पुथल और बदलावों से दूर रहने के लिए तैयार रहो उनके लिए, ताकि तुम एक बेहतर जिंदगी जी सको, एक खुशहाल जिंदगी जी सको, एक अधिक संपन्न जिंदगी जी सको। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरे लिए कोई निजी सलाह मशविरा देख रहे हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो।
और किसी और समय तक किसी और वीडियो में। यह है तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।